यहाँ के जो वार्ड नंबर 3 है, वार्ड पार्षद जी हैं, काम किए हैं? काम वैसा नहीं कुछ हुआ है। अच्छा, देखिए पूरा सफाई है, पूरा गंदगी है जहाँ पर। तो क्या इस बार सोच रहे हैं? चुनाव आ गया है, बिगुल बच गया, आप लोग बदलाव क्या तो होना चाहिए। अच्छा, यहाँ के जो वार्ड पार्षद जी हैं, हाँ, वो वो काम नहीं सिर्फ- किए हैं? नहीं किए, वो किए हैं काम, काहे नहीं किए हैं, किए हैं। वो सिर्फ भगत मोहल्ला का ही काम किए हैं। आप लोग का मोहल्ला है काम नहीं, बहुत अभी तो बरसात जब आता है तब हम लोग का मोहल्ला का स्थिति देखिएगा, तब समझ में आएगा कि क्या करते हैं। अभी जाइए भगत मोहल्ला में भी इतना कचरा भरा हुआ है, वो अपना एक दो दिन एक हफ्ते के अंदर देखिए साफ हो जाता है। पर पंजाबी मोहल्ला में अभी चलिए नीचे में बम बम मंदिर है, देखिए कितना कचरा यानी इस बार भरा आप हुआ लोग सोच ले हैं एकदम कि नया बदलाव चाहिए? नया बदलाव चाहिए। अच्छा, आपको क्या नाम हुआ भैया? तो हमारे जो पहले के पार्षद महोदय हैं विनायक गुप्ता जी, पहला तो वो जीतने के बाद 15 दिन यहाँ रहते हैं, 15 दिन उड़ीसा में रहते हैं। ठीक है, तो विकास कहाँ से होगा? की सोच यही भी है, जो वार्ड संख्या 3 है हम लोग का, जो मूल रूप जो सुविधा मिलनी चाहिए जनता को, वो समय पर मिल नहीं पाती है। कई पार्ट से भेंट नहीं होता है, या सुविधा आती है किसी को पता नहीं होता है और वो ख़त्म हो जाती है। तो हम लोग यही चाहते हुए कि जो हम लोग भावी प्रत्याशी हैं मंजू देवी, उनसे हम लोग की यही उम्मीद रहेगी कि जो भी सुविधा मिलनी चाहिए जनता वार्ड संख्या 3 के जनता को, वो पूर्ण रूप से मिले। और सपोर्ट हम लोग पूरा कर रहे हैं, पूरा एरिया सपोर्ट कर रहा है। नगर निकाय के चुनाव को हालात जानने के लिए और विकास जानने के लिए धनबाद नगर निगम में पहुंचे हुए हैं। धनबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 3। अभी हमारे साथ धनबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 3 के कुछ लोग हैं। इन लोग से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो 5 साल रहे वार्ड पार्षद जी क्या किए और यहाँ के लोगों का क्या सोच है, क्या एजेंडा है, क्या टारगेट है। अभी वार्ड नंबर 3 के कुछ लोग हैं, इन लोग से जानने का प्रयास करेंगे कि भाई चुनावी माहौल आ गया है, इन लोग का क्या सोच है। क्या नाम हुआ सर जी आपका, बताइए? रमेश केसरी। यहाँ के जो वार्ड नंबर 3 है, वार्ड पार्षद जी हैं, काम किए हैं? काम वैसा नहीं कुछ हुआ है। अच्छा, देखिए पूरा सफाई है, पूरा गंदगी है जहाँ पर। तो क्या इस बार सोच रहे हैं? चुनाव आ गया है, बिगुल बच गया, आप लोग बदलाव क्या तो होना चाहिए। कैसा उम्मीदवार चाहिए आप लोग का? बढ़िया उम्मीदवार चाहिए, जो सबका काम हाँ, जो क्या भैया? सबका काम करे, सबका काम करे, खाली अपना घर का ही लोगों का काम नहीं देखे, पूरे समाज का काम देखे। आप और लोग को नजर में कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो आप लोग हम लोग अभी वार्ड 3 से एक प्रत्याशी हम लोग को समझ में आ रहा है। वो हम लोग का समस्या का समाधान तो जरूर करेंगे, क्योंकि वो कौन है, उनका नाम क्या है? उसका नाम शायद अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है। उसका खाली उसका प्रवक्ता का नाम आ रहा है, उसका मम्मी शायद खड़ा हो रही है। अच्छा अच्छा, उसका नाम शायद रौनक गुप्ता है। हाँ। वो हमें पूरा मतलब भाई जैसा ही है। और अभी तो लगता है कि वो पूरा मोहल्ले में अभी पूरा चर्चा कर रहे हैं कि वो जितना भी गरीब लोग हैं, अभी 2-4 लड़की लोग का भी शादी हुआ, तो वो यानी शादी में हेल्प करते हैं? शादी में नहीं, और हर चीज़ का समस्या में भी वो पूरा सहयोग देते हैं अपना। अभी जैसे हम लोग का मोहल्ला में भी बहुत जगह बम बम मंदिर में भी सहयोग कर रहे हैं, और जैसे गणेश पूजा होता है उसमें भी सहयोग करते हैं। अच्छा, यहाँ के जो वार्ड पार्षद जी हैं, हाँ, वो वो काम नहीं सिर्फ- किए हैं? नहीं किए, वो किए हैं काम, काहे नहीं किए हैं, किए हैं। वो सिर्फ भगत मोहल्ला का ही काम किए हैं। आप लोग का मोहल्ला है काम नहीं, बहुत अभी तो बरसात जब आता है तब हम लोग का मोहल्ला का स्थिति देखिएगा, तब समझ में आएगा कि क्या करते हैं। अभी जाइए भगत मोहल्ला में भी इतना कचरा भरा हुआ है, वो अपना एक दो दिन एक हफ्ते के अंदर देखिए साफ हो जाता है। पर पंजाबी मोहल्ला में अभी चलिए नीचे में बम बम मंदिर है, देखिए कितना कचरा यानी इस बार भरा आप हुआ लोग सोच ले हैं एकदम कि नया बदलाव चाहिए? नया बदलाव चाहिए। अच्छा, आपको क्या नाम हुआ भैया? मेरा संटू कुमार गुप्ता हुआ वार्ड 3 से। आपका क्या सोच है जी, यहाँ के वार्ड काउंसलर जी मेरा हैं? सोच यही है कि हम काफ़ी कुछ अभी 1 या 2 ईयर से देखा जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता में सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा रौनक गुप्ता ले रहे हैं। ये देखिए बगल में ये बस्ती है, टूटा फूटा बस्ती है। यहाँ करीब कई गरीब लोग हैं जो ठंड में बिना कम्बल के असहायक थे, जिसको कम्बल वितरण का काम किया गया। रातों रात घर घर पहुंचा के दिया गया। एक एक बच्चा को शिक्षित कॉपी किताब दिया गया। मतलब जो भी उसके पास समस्या लेके जाते हैं वो उसको पूरा करने का काम करते हैं। कई घर के बेटियां लोग भी गरीब घर की, जो शादी लग चुका था, जिसको राशन के लिए शादी नहीं हो रहा था, पैसे के लिए शादी नहीं हो रहा था, कुछ ये के लिए शादी नहीं हो रहा था, तो सारा चीज़ जो हम एक युवा को हम जैसा होना चाहिए, रौनक गुप्ता उसका नाम हुआ, रानी बाजार में रहते हैं, तो वो युवक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और वो जात पात नहीं देखते हैं, न कुछ देखते हैं। वो सिर्फ एक गरीबी का एक मसीहा जैसे नहीं भरता। तो नया सोच के साथ वो नया गरीब के लिए उभरा हुआ युवा नेता है।
तो वार्ड 3 में महिला प्रत्याशी है, तो इसके लिए हम लोग सारा वार्ड नंबर 3 का जितने भी जो उसका कार्य को देखा गया है, तो हम लोग सारा निर्णय लिए गए हैं कि इस बार सपोर्ट उनकी मां मंजू देवी, उनको हमको लोग करना नए सोचा नए विकास के साथ। और काफ़ी लोग यहाँ पर ही जैसे कि भुइया टोला है, डोम टोला है, चौहान पट्टी है, आप एक बार स्क्लिप करके देख लीजिएगा चारों पट्टी कि आज जहाँ भी जाइएगा तो रौनक गुप्ता कहीं ना कहीं आपको मसीहा बन के खड़ा मिलेगा। चलिए, आपको क्या सोच है भैया, ये बताइए। हम लोग की सोच यही भी है, जो वार्ड संख्या 3 है हम लोग का, जो मूल रूप जो सुविधा मिलनी चाहिए जनता को, वो समय पर मिल नहीं पाती है। कई पार से भेंट नहीं होता है, या सुविधा आती है किसी को पता नहीं होता है और वो ख़त्म हो जाती है। तो हम लोग यही चाहते हुए कि जो हम लोग भावी प्रत्याशी हैं मंजू देवी, उनसे हम लोग की यही उम्मीद रहेगी कि जो भी सुविधा मिलनी चाहिए जनता वार्ड संख्या 3 के जनता को, वो पूर्ण रूप से मिले। और सपोर्ट हम लोग पूरा कर रहे हैं, पूरा एरिया सपोर्ट कर रहा है। और आज तक वार्ड का भविष्य बनाना है तो मंजू देवी का जिताना है। भविष्य अगर बनाना है तो सपोर्ट सबको करना ही होगा। अगर अभी सोच के और आंख नहीं खुलेगी तो फिर पछताने से बाद में कोई फ़ायदा होगा नहीं। और उनके घर पे अभी तक खड़ा होने के पहले भी जितने भी लोग जाते हैं उनके द्वार पे, आप किसी से पूछ लीजिएगा, कोई निराश नहीं लौटता है। हमारे जो भैया हैं रौनक भैया, उनकी मम्मी हुई है, जो भी जाते हैं उनका हेल्प करते हैं, अपने से करते हैं। इन्हें कि टाल दिए कि ये करो वो करो, ऐसे नहीं, अपने खुद खड़ा होकर करते हैं और उसका समाधान भी करवाते हैं। चलिए, और लोग भी हैं, इन लोग से भी जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या हुआ भैया, आपका सोच क्या है, बताइए। मेरा नाम सुधांशु कुमार गुप्ता है। आपका सोच क्या है, बताइए। मेरा सोच यही है कि जैसे हमारा अभी फ़िलहाल आचार संहिता लागू हो गया है, जी। तो हमारे जो पहले के पार्षद महोदय हैं विनायक गुप्ता जी, पहला तो वो जीतने के बाद 15 दिन यहाँ रहते हैं, 15 दिन उड़ीसा में रहते हैं, ठीक है। तो विकास कहाँ से होगा, ठीक है। उसके बाद इस बार का चुनाव में आपकी 143 का डायलॉग चला है कि 1 से भी खड़ा होंगे, 3 से भी खड़ा होंगे और 4 से भी खड़ा होंगे। मतलब उनके सर में चुनाव चढ़ गया है, समझे। और ऐसे चुनाव नहीं होता, मतलब ये तो फिर वही ना हो गया, परिवारवाद हो गया। मतलब वो इलेक्शन को या अपने आप को आगे करके समाज को मतलब दबोच रहे हैं। वार्ड काउंसिल किनको बनाना ही बताइए। देखिए, हम लोग का तो इच्छा, जैसे हमारे बड़े भाई लोग बोले हैं कि वार्ड नंबर 3 से हमारे बड़े भाई रौनक भैया के मम्मी खड़ी हो रही है, मंजू देवी जिनका नाम है। और आने वाला समय में लगता है कि वही भविष्य है वार्ड नंबर 3 का। क्योंकि देख लीजिए, यहाँ पे सब्जी पट्टी में पानी पड़ता है तो वो एक तरह से समझ लीजिए कतरी नदी बन जाता है, समझे। यहाँ क्या बोलते हैं, राजस्थानी धर्मशाला से लेके आगे रामनाथ पान दुकान तक वो नदी बन जाता है। ना आने का सुविधा, ना जाने का बात। बार बार हम लोग भी जाते हैं, बहुत बार गए भी हैं कि देखिए वहाँ पे गंदगी है, वहाँ पे गंदगी है, कुछ नहीं होता है। यानी सोच लें कि इस बार, हाँ, इस बार मंजू देवी। चलिए, ये हमारे साथ थे धनबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 3 के पब्लिक लोग। इन लोग से पूछने का प्रयास किए कि यहाँ के जो वर्तमान वार्ड काउंसलर जी हैं, उनको कार्यकाल से आप लोग खुश हैं कि नहीं खुश हैं। लोग नकार गए हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।